बच्चों, आज मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के प्रश्न अभ्यास या प्रश्नोत्तर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में जो अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत जो दिया हुआ है, पहला है खंड पाठ के साथ। पाठ के साथ में कुल 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों को आपको अपने क्लास नोटबुक में आंसर लिखना है। पाठ के आसपास 4 प्रश्न हैं, इनका भी आपको उत्तर क्लास नोटबुक में लिखना है। इसके बाद उसके नीचे है पकवानों को जानें। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है मैं बताए देता हूँ। पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पाठ में जो अलग अलग रोटियों की चर्चा हुई है वो बाकर खानी, शेरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रोमाली, गावदीदा, गाजेबान और तुनकी, ये रोटियों के नाम हैं। आपको अलग अलग खाने में, अलग अलग पेज में इनके नाम लिखने हैं और इनको बनाने की पूरी प्रक्रिया लिखनी है। इसका स्रोत आपको पता लगाना है कि कहाँ कैसे ये बनाई जाती हैं। तो इसके 2 स्रोत हो सकते हैं। पहला, जो कि आपके हाथों में है, जिसे गूगल गुरु के नाम से जाना जाता है। तो गूगल पर इन रोटियों के नाम सर्च कीजिए और उनको उनके बनाने की प्रक्रिया गूगल के माध्यम से आप सर्च करके अपनी कॉपी में लिखिए। और दूसरा तरीका है कि जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस समय वो थोड़ा ख़तरनाक है, रिस्की है। जो आज कोरोना का माहौल चल रहा है, क्योंकि इस समय बाहर निकलना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन अगर संभव है सुरक्षित तरीके से, तो अगर कोई नानबाई आपकी जानकारी में है या फिर चौक में जो नानबाइयों की एक मार्केट है, जहाँ कई दुकानें हैं चौक में या टाला में, वहाँ पे आप, अगर कोई आपकी जान पहचान है या कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप सुरक्षित तरीके से पता कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उन दुकानों में कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो कि इन रोटियों के बारे में आपको बता सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, और इसको आपको अलग एक फ़ाइल में ये बनाना है। और इसको मैं स्पेशली जब आप बना लेंगे तो व्हाट्सएप में मैं इसको एक फ़ाइल के रूप में चेक करने के लिए मैं मंगा लूँगा अपने पास। तो इस तरह से ये पकवानों को जाने, ये आपको असाइनमेंट के रूप में ये काम करना है। इसके बाद आती है भाषा की बात। इसमें जो भाषा की बात है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम इसको भी चाहेंगे कि आप लोग इसको करें और जो नहीं आ रहा है उसको पूछें। तो पहला इसका है 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करना है। जैसे पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, आँखों के कंजे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। इनका आपको नॉर्मल एक वाक्य बनाना है और उस वाक्य में इसका प्रयोग करना है। मतलब इन वाक्यांशों का आपको वाक्य के माध्यम से इसका प्रयोग करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसका दूसरा प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिटर बिटर देखना।
यहाँ देखने संबंधी एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर उसका वाक्य बनाना है। तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखें। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको ये तो विशेष अर्थ को समाहित करने के लिए इनके क्रम को बदला है लेखिका ने, तो आपको इसे नॉर्मल वाक्य में बदलना है, नॉर्मल तरीके से जैसे बोला जाता है। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो इसका नॉर्मल जो वाक्य होगा, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। या फिर ख है इसका जो, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। तो इसका जो सामान्य वाक्य होगा कि थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको एक नॉर्मल वाक्य में इनको लिखना है। तो इस तरह से आपको पाठ के साथ 5 प्रश्न, पाठ के आसपास 4 प्रश्न और भाषा की बात में आपके 3 प्रश्न हैं। तो 5 4 9 9 3 12, तो कुल 12 प्रश्न इसके करने हैं और असाइनमेंट आपको एक करना है इस लेसन का। तो इस तरह से आपको कुल जो करना है इस चैप्टर में मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं प्रश्न के उत्तरों की बहुत इसमें चर्चा नहीं करूँगा, केवल आपको मैं हिंट दूंगा और इस हिंट के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पाठ के 7 का पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 56 किस्म की रोटियां बनाना जानते हैं और इनका जो रोटी पकाने का जो तरीका है वो विशिष्ट प्रकार है और इनका बोलने का तरीका विशिष्ट प्रकार का है। इसलिए इन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कारीगर, उत्कृष्ट गुण होने के कारण इन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? सिंपल सी बात है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में पहले से सुन रखा था कि कोई है मियाँ नसीरुद्दीन। तो जब यहाँ आई मटिया महल गढ़ैया मोहल्ले में, तो उसे पता चला कि मियाँ नसीरुद्दीन की यही दुकान है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम मियाँ नसीरुद्दीन का एक इंटरव्यू लेकर हम न्यूज़पेपर में छापे, ताकि पूरे शहर में इनका नाम हो, इनकी ख्याति फैले और लोग इनके बारे में और गहराई से जाने और ताकि इनकी कद्र, इनकी इज़्ज़त शहर में बढ़ जाए। तो कुल मिला के ये इनके पास इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, ताकि इनका कद, इनका पद, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तीसरा है प्रश्न, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी? क्योंकि इन्होंने ये ख़ानदानी नानबाई तो थे, क्योंकि इनके वालिद इनके गुरु थे, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो व्यवसाय होता है वो ख़ानदानी ही कहलाता है। ये बात तो सिद्ध हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा बड़बोलेपन में मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने को जो है, अपने पूर्वजों को, अपने बाप दादों को इन्होंने बादशाह सलामत के खानसामे में काम करने वाला बताया कि वो बादशाह सलामत के मुख्य नानबाई थे। तो जब उसकी तहकीकात लेखिका करने लगी तो वो फंसने लगे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मेरे बाप दादे किसी बादशाह सलामत की जो है खिदमत में नहीं थे, सेवा में नहीं थे। तो जब उनकी वहाँ पे फंसने लगे तो उन्होंने उस प्रसंग को बदलने के लिए जो एक अरुचि सी दिखाई। चौथा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फ़ैसला किया। प्रश्न
ये नहीं है। प्रश्न ये है, इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बात ये है कि लेखिका जब पहले का प्रसंग ये है कि जब वो बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने की बात करते हैं तो लेखिका को लगता है कि ये बब्बन मियाँ इनके पुत्र महोदय हैं, पुत्र हैं, इनकी औलाद हैं। जैसे ये अपने पिता के शागिर्दी में इन्होंने सीखा तो ऐसे बब्बन मियाँ को इन्होंने समझा कि ये इनकी औलाद हैं। तो इन्होंने पूछ लिया ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब। तो ये पहले का है प्रसंग। उसी के बाद जैसे ही ये इन्होंने पूछा ये बब्बन मियाँ कौन हैं, वैसे ही इनके चेहरे पर एक, कहते ना, एक अंधड़ सा ना, दबा हुआ अंधड़, मतलब इनके अतीत में कोई ऐसी घटना घटी है पारिवारिक जीवन में जिसकी वजह से लगता है कि इनका न पत्नी है और न ही बेटा है। और वो स्पष्ट रूप से एक, कहते ना, एक पारिवारिक जो मुसीबत होती है या एक पारिवारिक जो संकट होता है कि परिवार के विषय में इनके जो विचार, इनकी पीड़ा, इनका जो दुख था वो स्पष्ट रूप से इनके चेहरे पर लेखिका ने गौर फरमाया। इसी को वो अंधड़ के आसार, अर्थात अगर ये इनके परिवार के बारे में बात छेड़ेंगे तो इनके जो कुछ ऐसे दर्द हैं अतीत के वो उभर कर सामने आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रसंग को, अर्थात परिवार के बारे में न पूछने का ये जो मजमून अर्थात प्रसंग है उसको न पूछने का इन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि इनके चेहरे पर उनको स्पष्ट रूप से, लेखिका को स्पष्ट रूप से एक तूफ़ान, एक पीड़ा, एक दुख नज़र आता है जो स्पष्ट लग रहा था कि इनके अतीत के जीवन में कुछ तो ऐसा घटा है जो परिवार के बारे में ये किसी से चर्चा नहीं करते हैं। और फिर बाद का ये प्रसंग है कि वो बात का प्रसंग ये है कि वो कहते हैं कि ये बब्बन मियाँ मेरे मज़दूर हैं, चूँकि लेखिका को समझ जाते हैं कि ये मेरे परिवार के विषय में जानना चाहती है, लेकिन उसको वो दबा देते हैं और बब्बन को एक मज़दूर के रूप में वो प्रकट करते हैं कि मज़दूर है और कारीगरी सीख रहा है, लेकिन मैं इसे पूरी की पूरी मज़दूरी देता हूँ। 5वां प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो देखिए यहाँ पर जो इनका व्यक्तित्व का जो शब्द चित्र है वो यहाँ से है, हमने जो अंदर झांका तो पाया, क्या पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। अब ये तो उनकी पोजीशन थी कि वो मियाँ, मतलब मियाँ नसीरुद्दीन बीड़ी पी रहे हैं, और उसके बाद जो नक से सिक तक क्या उन्होंने उनका व्यक्तित्व का शब्द चित्र खींचा है, मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। ये 3 हैं चीज़ें। पहला, मौसमों की मार से पका चेहरा, अर्थात वो अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके जीवन में बहुत मौसम आए और चले गए, अर्थात उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो वृद्ध हो चुकी हैं। दूसरा, आँखों में काइयाँ भोलापन, काइयाँपन का मतलब चालाकी और भोलापन का मतलब सरलता, सहजता। दुनिया की उतार चढ़ाव ने, दुनियादारी के झंझावातों ने उनको काइयाँ बना दिया है, चालाक बना दिया है, लेकिन बेसिकली वो अंदर से क्या हैं, बहुत सरल हैं, सहज हैं। यह बात लेखिका, उनकी यह चीज़ लेखिका को उनकी आंखों में नज़र आती है कि बेसिकली मियाँ नसीरुद्दीन बहुत सरल, सहज, भोले व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन दुनियादारी ने, दुनिया के झंझावातों ने उन्हें काइयाँ अर्थात बहुत बेहद चालाक बना दिया है।
तीसरा, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी मतलब माथा, अर्थात उनके माथे से ही लग रहा था कि वो एक बहुत कहते हैं कि अच्छे कारीगर हैं, दक्ष कारीगर हैं। जैसा कि इनके बारे में लेखिका पहले से जानती थी कि ये 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं, तो वो चीज़ उनके माथे पर, मस्तक पर स्पष्ट रूप से नज़र आया कि वो वास्तव में बेहद पटु और अच्छे कारीगर हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया, ये जो आपका पाठ के 7 के 5 प्रश्न का मैंने हिंट दिया है। अब पाठ के आसपास का जो 4 प्रश्न है और शेष प्रश्न है, ये आप या तो लाइव क्लास में, गूगल मीट की लाइव क्लास में आप इसको, जो चीज़ ना आए, कहीं पर भी कोई समस्या हो, वो आप गूगल मीट की लाइव क्लास में आप एक एक करके पूछेंगे। मैं इतना ही आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, शेष चीज़ें आप गूगल मीट की लाइव क्लास के माध्यम से आप पूछेंगे। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बट स्पेशली ये प्रश्नोत्तर से संबंधित जो चीज़ें हैं, मैं आशा करूंगा कि जो समझ में नहीं आएगा, जो आपको उत्तर नहीं दे सकने में समर्थ होंगे, वो बच्चे गूगल मीट क्लास में इन उत्तरों को हमसे जानने का प्रयास करेंगे।